Hello everyone. Today's worksheet number is 36 class 9 and the topic is third equation of motion और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या फिर गति का तीसरा समीकरण और स्थिति वेग में संबंध क्या है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा हमने लास्ट टू अपनी शीट्स में पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन जब भी होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी देयर। तो जब भी ऑब्जेक्ट एक मूव करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ तो वो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो ये ज़रूर एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यस और नो। अब वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कुछ टाइम में करेगा, और वो हम लोग कैसे पता चला कर सकते हैं, बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो रिलेशन किसके बीच में बनाती है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी किसकी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब मतलब कि अगर कोई वस्तु सीधी एक समान रेखा में त्वरण करती है तो वो कुछ टाइम में, कुछ समय में कुछ दूरी तय करेगी। और गति का तीसरा समीकरण वस्तु के प्रारंभिक वेग अंतिम वेग की उसके अंदर संबंध बताता है। ठीक है, और अभी हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे। आपने देखा होगा लास्ट टू हमने इक्वेशंस में देखा कि इसमें आप ग्राफ वही वाला है, सेम जैसे पहले बनाया था फर्स्ट और सेकंड में, वही वाला है। आप देख सकते हो ए पॉइंट पर व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग u है। ओके, ऐसे ही बी पॉइंट पर जब से जैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है टुवर्ड्स द पॉइंट बी द फाइनल वेलोसिटी इज v एट पॉइंट बी। इधर क्या है v, और टाइम ओ से सी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है उसको, टी टाइम लग रहा है। ओके, अब ये शेप आप देख सकते हैं, हमने वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया, दिस होल एरिया वी नीड टू फाइंड आउट दिस ऑल। ओके, दिस शेडेड पार्ट। अब ये जो शेडेड पार्ट है आप देख सकते हो कि ये किस फॉर्म में है, एक शेप बन रही है मैथ्स की, क्या है वो, दैट इज द ट्रेपीजियम। क्या है, ट्रेपीजियम, ये रहा ट्रेपीजियम, यस और नो। इसे समलंब बोलते हैं मैथ्स हिंदी में, यस और नो। तो समलंब का एरिया निकालना है मुझे, और वो निकालने के लिए मैं ये ग्राफ यूज़ करूँगी और उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऐसे हम डेरिवेटिव उसका ढूंढेंगे। ओके, डेरिवेशन देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है, गति का तीसरा समीकरण, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या वेग स्थिति संबंध भी बोलते हैं इसे, सेम वही वाला ग्राफ है। आप देख सकते हो इस ग्राफ में ओ ए कितना है, u दैट आई रोट ओवर हियर। ठीक है, और यहाँ पर ये इसके पैरेलल है तो ये भी u हो गया, ये पूरा v है। ठीक है, v एंड दिस पार्ट इज u, ये वाला v में से u जाएगा तो ये वाला पार्ट मेरे पास आ जाएगा v माइनस u। ओके, और टाइम तो मेरा t है, सेम जैसे पहले किया था। ठीक है, अभी मुझे इसका जो एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये पूरा, व्हाट इज दिस शेप, इट इज अ ट्रेपेजियम। ऑफ कोर्स ट्रेपेजियम इज लाइक दिस, इसमें ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं और ये नॉन पैरेलल होती है, यस और नो। तो अभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वो है एरिया ऑफ ओ ए बी सी, जो कि क्षेत्रफल ढूंढना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम बन रहा है, ये ट्रेपेजियम या फिर समलंब बन रहा है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। और यहाँ पर पैरेलल साइड्स क्या है, एक तो ये वाली है ओ ए और एक ये वाली है, ये वाली, दिस इज बी सी। ओके, इन दोनों का प्लस कर देंगे, सम का मतलब है प्लस, तो हाफ इंटू ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई हाइट, क्या है ये ऊंचाई, ये क्या है ओ सी। ठीक है, तो ओ सी हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर से देखेंगे ओ ए कितना है u, यहाँ पर u डाल दिया, प्लस बी सी कितना है v, तो यहाँ v डाल दिया, और यहाँ पर ओ सी कितना है t, सो वी रोट t ओवर हियर। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया हाफ u प्लस वी इंटू टी। ठीक है, अब मुझे पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, यस और नो। मैं यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ये u वहाँ जाएगा, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा
माइनस, और ए क्या आएगा, ये v माइनस यू इक्वल्स टू 80, यस और नो। ठीक है, अब मुझे सिर्फ टी चाहिए, तो ए भी वहाँ चला जाएगा, टी और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टी। ये टी की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है ये पूरी टी की, ये मैं डालने वाली हूँ इन दिस इक्वेशन। ओके, आइए देखिए, अब पुट टू इक्वेशन इन वन, उसको फर्स्ट लेट कर लिया, इसको सेकंड लेट कर लिया। जब हमने डाला हाफ का तो हाफ ही रहा, ये रहा। ठीक है, u प्लस वी सेम है, t की जगह आई रोट v माइनस यू अपॉन ए। अब ये 2 इंटू ए इज 2a, अब वो वहाँ जाकर 2as बन गया। ठीक है, और ये u प्लस वी को मैंने v प्लस यू लिख लिया, लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 3 या 3 प्लस 1 सेम है, और ये v माइनस यू। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये फॉर्मूला टाइप है। कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी बी माइनस ए माइनस बी हम यूज़ करेंगे 2as को एज इट इज़, तो a क्या है यहाँ पर v, सो दैट इज़ v स्क्वायर माइनस b क्या है u, तो वो u स्क्वायर। तो ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले डायग्राम्स में यूज़ करा है वैसे ही ये वाला डायग्राम के साथ ही किया है। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है। आइए न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। अ कार मूविंग with a velocity of 12 meter per second stops on application of brakes with a deceleration, ये ध्यान रखेंगे, deceleration of 6 meter per second square. Find out the distance traveled by the car if it stops in next 2 seconds. मतलब कि एक 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई कार अभी वो चल रही है ना, तो वो u हो जाएगा, प्रारंभिक उसका वेग तो इतना ही है u 12 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाने के बाद वो रुक जाती है, अब वो रुकती है तो रुकेगी तो स्थिर अवस्था में आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, तो v हो गया हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और कितना टाइम लेती है रुकने में, 2 सेकेंड्स लेती है, 2 सेकेंड लेती है रुकने में, तो टाइम 2 सेकेंड हो गया। आप ये ज़रूर देखें कि जो एक्सेलरेशन है वो डी एक्सेलरेशन बोला गया है, मतलब कि त्वरण जो है कार की गति की विपरीत दिशा में हुआ है। तो विपरीत दिशा में मैंने बताया था पहले की क्लासेस में भी कि विपरीत दिशा होगी तो हम माइनस लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, और मुझे डिस्टेंस ढूंढना है, यस और नो, डिस्टेंस मीन्स एस ढूंढना है। ओके, अब एस ढूंढना है, वी हो, यू हो और डी हो, तो ये ए भी हो, ये वाला भी हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यस और नो। तो v यहाँ पर कितना है, यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे, v 0 स्क्वायर माइनस u है 12 स्क्वायर, यहाँ पर 12 स्क्वायर, 2 का 2 आ जाएगा, a इज माइनस 6, ये आ गया s, और इसको सॉल्व किया तो ये 12 आ गया। ओके, अभी मैं दिखाती हूँ सॉल्व करके। ये देखिए 0 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है, 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 2as था 2, और a कितना था -6, और s मुझे नहीं पता। ओके, सो 0 का स्क्वायर तो 0, माइनस का बाहर माइनस ही रहा, 12 इंटू 12 144 इक्वल्स टू 6 टू ज़ा 12s, बट मुझे यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है, सो आई विल राइट माइनस ओवर हियर। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, सो 144, यहाँ पर 12 और s आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पता ना जिसके बीच में कुछ नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो वहाँ 12 जाकर डिवाइड हो जाएगा, और s कितना आएगा 12 1 ज़ा 12 12 ज़ा, सो देयरफॉर s इक्वल्स 12 मीटर। ओके, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।